वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में दो मुख्य टॉपिक आपके सिलेबस के उनकी चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक तो है बच्चा कि मैग्नीशियम के रिबन का दहन, ठीक है। दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। दोनों टॉपिक्स को समझने के बाद उसमें से क्या प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला टॉपिक मैंने बताया कि मैग्नीशियम के रिबन का दहन, ठीक है। लिख लेते हैं वापस इस टॉपिक को, आप भी लिख लो। कौन सा टॉपिक है? मैग्नीशियम। एक नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से, मैग्नीशियम के फीते। फीते को अपन क्या कहते हैं? रिबन भी कहते हैं। फीते या रिबन का दहन टॉपिक हो गया अपना ये है, ठीक है। क्या खास बातें आपको ध्यान में रखनी है? देखिए खास बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो मैग्नीशियम जो होता है, एक तो पहली बात मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वह होता है Mg। क्या होता है? Mg होता है। दूसरी बात मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। ये बात आप दो बातें ध्यान में रखें। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। धातु को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, इसको मेटल भी हम कहते हैं। मैग्नीशियम का रिबन जो होता है, ये मान लीजिए धातु जो भी होती है, ये ध्यान में रखें। धातु क्या है? उनकी एक खास विशेषता होती है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि धातुओं का एक गुण होता है कि इनकी सतह चमकदार होती है, जिसको कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। लेकिन मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसका अपन दहन करते हैं। ये मान लो मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। इसका दहन करना है अपने को, जलाना है इसको। दहन का मतलब होता है जैसे होली का दहन में होली जलाते हैं, इसी प्रकार मैग्नीशियम के फीते का अगर दहन करेंगे तो उसमें क्या है? इसको जलाएंगे। तो देखिए जलाने से पूर्व इसको अपन क्या करते हैं? रेगमाल। रेगमाल आता है ना, जिसको अपने दीवारों को भी साफ करते हैं। तो रेगमाल, ध्यान रखो ये शब्द का, इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे। रेगमाल। कौन सा माल है? रेगमाल। रेगमाल से इसको रगड़ेंगे और फिर इसको साफ करेंगे। रेगमाल से रगड़ करके साफ करेंगे, उसके बाद इसको जलाएंगे। प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो मैग्नीशियम का जो फीता है उसको जलाने से पूर्व या उसके दहन से पूर्व रेगमाल से रगड़ कर साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? तो ये प्रश्न आप लोग भी लिख लें कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसका जब दहन करते हैं तो दहन करने से पूर्व रेगमाल से रगड़ करके साफ क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है इसको देखिए आप। देखिए ये क्या है? किसका फीता है? मैग्नीशियम का फीता है भैया, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ। अब ये क्या करता है? मैग्नीशियम का फीता क्या है भाई? मैग्नीशियम धातु है। क्या है? धातु है। और यह धातुओं की ये प्रकृति होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करती हैं? ऑक्सीजन की। तो ये वायु में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये क्रिया कर लेता है। जब पढ़ा रहता है ना लैब वगैरह में, लेबोरेटरी में फीता, मैग्नीशियम का फीता पड़ा रहेगा तो क्या जैसे लोहे के भी पड़े की जंग लग जाती है ना, वैसे मैग्नीशियम का फीता भी क्या करता है भैया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और जब मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है बच्चा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक पतली सी लेयर, एक पतली सी परत इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इस मैग्नीशियम के फीते के ऊपर बन जाती है जब ये पड़ा रहता है। तब बात समझ में आ गई कि मैग्नीशियम का जो फीता जो होता है जब ऐसे ही लैब में पड़ा रहता है, जिसको अपन यूज नहीं लेते हैं, तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से इसके ऊपर किसकी परत बन जाती है? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो होती है ना, यह परत क्या करती है? इसके पुनः ऑक्सीकरण को रोकती है। समझ गए? पुनः ऑक्सीकरण का मतलब होता है इसको अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे
पुनः ऑक्सीकरण को रोकता है, ये लिख लेंगे, को रोकती है। कौन सी परत? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। ठीक है, यानी कि जब आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे ना तो ये जलेगा नहीं आसानी से। और जब इसके ऊपर आप रेगमाल लाएंगे और रेगमाल से रगड़ करके इसको साफ करेंगे तो यह परत जो है ना वह हट जाएगी। ठीक है, यह परत हट जाएगी और मैग्नीशियम के रिबन का दहन आसान हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। मतलब 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए क्या कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन से पूर्व उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ किया जाता है, क्यों? तो आप सिंपल सा आंसर क्या देंगे कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है उसको हटाने के लिए। क्या बताएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सूत्र पता है आप लोगों को क्या होता है? मैग्नीशियम सूत्र पता है क्या? लिख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाने के लिए, की पतली परत को हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ करके साफ करते हैं। के लिए मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से, लिखते जाएं, रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। एक बात तो आप ये ध्यान में रगड़कर साफ करते हैं। ठीक है, एक बात तो आप ये ध्यान में रखें। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी हम, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना, बिल्कुल। अब देखिए, जब भी हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, मैंने कहा था कि मैग्नीशियम का रिबन जो होता है यह वायु के साथ क्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसकी पतली परत चढ़ जाती है। इस परत को हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं? इसको रेगमाल से रगड़ करके साफ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को जलाएंगे, इस मैग्नीशियम के रिबन को भी जब हम जलाएंगे ना तो क्या होगा बच्चा? क्या होगा? कोई भी चीज़ जलती है, ठीक है, इसको जला दिया मैंने, ये देखो, तिल्ली से जला दो चाहे स्टोव से जला दो, जलाएंगे ना तो ये किस में बदल जाएगा बच्चा? राख में। ठीक है, किस में बदल जाएगा? राख में बदल जाएगा, इसका चूर्ण बन जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब भी कागज़ को जलाएंगे तो कागज़ का भी चूर्ण बन जाता है, पाउडर बन जाता है या राख बन जाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के रिबन को भी अपन जलाएंगे ना तो उसका क्या बन जाता है बच्चा? चूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब आपको समझने वाली बात क्या है कि जब भी किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो वह किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। मतलब मैग्नीशियम के फित्ते को अपन जलाएंगे, मैंने कहा था कि जब भी कोई जलती है ना, कोई चीज़ जलती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब भी कोई जलती है, चीज़ जलती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो मैग्नीशियम का रिबन जला, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या हो गया? Mg। ठीक है, इसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई कि मैग्नीशियम का रिबन जब जला तो वह किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? टेम्परेचर तो अपन ने दे दिया, लेकिन उसके बाद वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या बन गया? मैग्नीशियम का चूर्ण बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा बच्चा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और गांव का नाम क्या हो गया? राख। क्या राख में बदल गया? ठीक है, ये तो क्लियर बात हो गई। अब आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई धातु जो होती है या उसका दहन, उसको जलाया जाता है, या जब कोई वस्तु जलती है तो वह किस में बदल जाती है? उसके ऑक्साइड में बदल जाती है, क्योंकि वह किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप लोगों से पूछ ले कि मैग्नीशियम की राख का सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे MgO। क्या सूत्र बताएंगे? MgO बताएंगे।
ठीक है। या पूछ ले मैग्नीशियम की राख जो होती है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो थोड़ी सी और बात अपन देखते हैं। और क्या देखेंगे बच्चा, और देखते हैं भैया, देखिए आप कि अपन ने क्या किया कि मैग्नीशियम का चूर्ण ले लिया किसी चाइना डिश में। ये चाइना डिश है, इस चाइना डिश में हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम का चूर्ण ले लिया भैया। क्या ले लिया, मैग्नीशियम का चूर्ण। ठीक है, ये मैग्नीशियम का चूर्ण ले लिया, या अपन ये कहेंगे कि मैग्नीशियम की राख ले ली। अब क्या करेंगे बच्चा, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पानी डाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या डाल लेते हैं, पानी। ये लो, पानी डाल लिया, और इसको किसी भी स्लाइड के द्वारा, किसी भी चम्मच के द्वारा अपन ने इसको हिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक है, मतलब ये जो मैग्नीशियम का चूर्ण जो था वो किस में मिल गया बच्चा, पानी में मिल गया है। अब आगे क्या करना है आपको, इस पानी को क्या करेंगे अपन, एक परख नली में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, किसी परख नली में ले लेंगे, और परख नली में लेने के बाद ले लिया इस घोल को, एक लिटमस परीक्षण करेंगे। क्या परीक्षण करेंगे भाई, लिटमस परीक्षण करेंगे। इसी पानी में, या यहां पर भी आप कर सकते हैं, एक लाल लिटमस पेपर लेकर के आते हैं। कौन सा, लाल लिटमस पत्र। ये मान लीजिए लाल लिटमस पत्र आता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर जब इस पानी में डुबोते हैं ना, तो ये लाल लिटमस पत्र या पानी इसके ऊपर डालते हैं ना, तो ये लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है बच्चा, नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नीशियम की राख है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्षारीय होती है। किस प्रकार की होती है, क्षारीय होती है। ये ध्यान में रखना कि मैग्नीशियम की राख की प्रकृति किस प्रकार की होती है, मैग्नीशियम की राख क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। प्रश्न कैसे पूछेंगे, यहां से बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के रिबन को जब हमने जलाया तो उससे राख बनी, या मैग्नीशियम का चूर्ण बना। इस चूर्ण को हमने पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद लिटमस परीक्षण किया, और जब लाल लिटमस पत्र लेकर के आ गए तो वह कैसा हो गया, नीला। इससे क्या अपने को स्पष्ट हुआ कि क्षार जो होते हैं ना, आपको पता है क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। इसलिए मैग्नीशियम की राख की प्रकृति किस प्रकार की हुई, क्षारीय प्रकृति हुई, क्योंकि इसने भी लाल लिटमस पत्र को कैसा किया है बच्चा, नीला किया है। अब आप लोगों से पूछ लेते हैं भैया, एक प्रश्न बनकर के आ गया। क्या बनकर के आया आपके एग्जाम में, और आपको थोड़ा सा परेशान किया इसने। प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया भैया, आप लोगों से पूछ ले क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड, प्रश्न क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, या धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। 1 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार की होती है। तो बच्चा इस क्रियाकलाप से, इस एक्सपेरिमेंट से अपने को यह समझ में आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख थी उसका क्या नाम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी, क्षारीय प्रकृति थी। ठीक है, इसलिए अपन क्या समझेंगे कि जो भी धातुएं हैं उनके जो भी ऑक्साइड बनते हैं, धात्विक ऑक्साइड उनको कहते हैं, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, क्षारीय। आप क्या बताएंगे कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है, आंसर क्या बताएंगे, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे मालूम पड़ा, कैसे समझा आपने, आपने देख लिया था कि मैग्नीशियम धातु है, इसको जलाया तो उसका धात्विक ऑक्साइड अपने को, यानी कि उसका चूर्ण अपने को प्राप्त हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल करके जब लिटमस परीक्षण किया तो उसे हमारे को मालूम पड़ा कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और
लाल लिटमस पत्र को नीला करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रकृति होती है, वो क्षारक की होती है। इसलिए धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लिख लें। अब इसके साथ ही अगर आप लोग एक प्रश्न और याद कर लें, आप लोगों से पूछ लें कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। ये भी 1 नंबर का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कौन सा? एक तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, दूसरा अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के? धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ये बढ़िया प्रश्न है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक का जो नाम है वह क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे भैया? दूसरा टॉपिक कौन सा था? रासायनिक समीकरण। लिखते जाएं और अगर क्लास समझ में आ रही है तो शेयर करते जाएं। रासायनिक समीकरण देखो, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में रीड किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं अपने आसपास घटित हो रही हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं अपने को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हो रही हैं। जैसे दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, चांदी के आभूषण जो होते हैं उसके ऊपर काली परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, श्वसन, पाचन, यहाँ पर सभी में क्या है बच्चा? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अब वो दिखाई नहीं दे रही हैं, अब उसको देखने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं बच्चा? लिख देते हैं। और जब लिखते हैं ना तो एक समीकरण के माध्यम से लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह डेफिनेशन है। परिभाषा क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन में? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, क्या लिखेंगे बच्चा? लिख लो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में दर्शाते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में दर्शाते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बातें और इस रासायनिक समीकरण से संबंधित आपको याद रखनी है। देखिए, जब हम किसी, ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, इनको हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो उनको 3 शब्द आपको और ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला शब्द है शब्द समीकरण। आप लोगों से पूछ ले भाई, शब्द समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, शब्द समीकरण का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, शब्द लिख रखा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से समीकरण में लिखा जाता है, ठीक है, शब्दों के माध्यम से समीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब समीकरणों को, जब किसी रासायनिक समीकरण को जब किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में दर्शाते हैं, शब्दों के रूप में दर्शाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? दर्शाते हैं। तो इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो पिछले क्रियाकलाप में अपने रीड किया था कि मैग्नीशियम जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगा दिया। किसके साथ अभिक्रिया करता है?
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो शब्द ही लिख दिया, उसका नाम ही लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, सूत्र वगैरह नहीं लिखा। इधर मैग्नीशियम लिख दिया, इधर ऑक्सीजन लिख दिया, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये जो मैंने समीकरण लिखा है बोर्ड पे, यह समीकरण कहलाएगा शब्द समीकरण। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण और आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर का पूछा जा सकता है, उसका क्या नाम है, कंकाली समीकरण। कौन सा बच्चा, कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण किसे कहेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है, जब किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों व क्रियाफलों की संख्या बराबर नहीं हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। लिख लिया होगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व क्रियाफलों की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। और कंकाली रासायनिक समीकरण का एक और नाम क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा बच्चा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। एग्जाम्पल देखिए आप, समझ में आएगा एग्जाम्पल से। मैंने पहले क्रियाकलाप में बताया था कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg होता है, ये लो Mg। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ O2। ठीक है, अब यह दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, अब इतना अगर आपको पता है तो इनको आप कोष्टक में बंद कर दीजिए भैया, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो और इसको भी बंद कर दो। ठीक है, अब अपन ये जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं ना, इनको तो अपन क्या कहते हैं बच्चा, क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाकारक। एक और नाम है इसका अभिकारक। ठीक है, एक और नाम है इसका रिएक्टेंट। कल भी मैंने बताया था पिछली क्लास में। यहां पर क्या है भैया, ये है क्रियाफल। क्या है बच्चा, क्रियाफल। और ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, और क्रियाफल के बाद उत्पाद भी कहते हैं, उत्पाद। और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैग्नीशियम, इधर देखिए तीर के निशान के इधर ये जो क्रियाकारक हैं इनकी संख्या देखिए। अब आप इधर 3 प्रकार के तत्व हैं यहाँ पर, एक तो 2 प्रकार के, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। इधर भी 2 ही हैं, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई। मैग्नीशियम की संख्या देखिए इधर 1 ही है। कितनी संख्या है मैग्नीशियम की, 1। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। इधर मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, 1। और इधर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1। MgO, मैग्नीशियम भी 1 और ऑक्सीजन भी 1। मतलब मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर हैं क्रियाकारक, लेकिन ये क्रियाकारक जो है ना ऑक्सीजन, इधर तो है इनकी संख्या 2 और इधर है इनकी संख्या 1। इसका मतलब ये समीकरण जो है वह संतुलित समीकरण नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहते हैं बच्चा, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक और रासायनिक समीकरण होता है बच्चा, कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। यह समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। देख लीजिए, अपन ने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा, पिछले एग्जाम्पल देखिए कि Mg+O2 ठीक इज इक्वल टू MgO। ठीक है, अब जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ना, तो इसको पहले कोष्टक में बंद कर देते हैं। बंद कर दिया और इसको भी अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कोष्टक के अंदर किसी भी प्रकार का हम डिजिट नहीं लिखते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए यहां पर इधर देखेंगे तो इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी, मैग्नीशियम की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2। ठीक है, लेकिन इधर भी देखिए मैग्नीशियम की संख्या कितनी, 1 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी भैया, 1। अब अपन को क्या करना है, इधर जो एक संख्या है इसको संतुलित करना है। तो 1
ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर 1 है, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 लिखे हैं मैंने, ये मैग्नीशियम के भी कहलाएंगे और ये ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे। मतलब मैग्नीशियम के भी इधर कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, इधर 2। ठीक है, लेकिन इधर चक्कर पड़ गया, इधर ऑक्सीजन के तो 2 हैं, ठीक है, ये तो बराबर हो गए, लेकिन मैग्नीशियम का क्या है, 1 ही है, तो इधर भी अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो सही समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के परमाणु और क्रियाफलों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 2 टॉपिक। आपको कैसे लगे, समझ में आए नहीं, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक